देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। अब ये मामला बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी के सांसद संजय राउत ने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। संजय राउत ने सुशांत के पिता की दूसरी शादी को लेकर बाप बेटे के आपसी संबंध अच्छे न होने की बात भी कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत के पिता पटना में रहते हैं और सुशांत के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसको सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। पिता से सुशांत का भावनात्मक रिश्ता खत्म हो चुका था। संजय राउत ने कहा कि सुशांत के उसी पिता को बरगलाकर बिहार में एक FIR दर्ज कराई गई और मुंबई में हुई घटना की जांच करने के लिए बिहार की पुलिस को मुंबई भेजा गया। संजय राउत ने आगे कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से CBI जांच की मांग की। 24 घंटे के अंदर ये मांग मान भी ली गई। ये महाराष्ट्र सरकार की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सुशांत का मामला कुछ और समय तक मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन ये दबाव की राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि सुशांत मामले की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। शिवसेना के सांसद ने कहा कि मुंबई पुलिस दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से प्रोफेशनल है और दबाव में काम नहीं करती है। शीना बोरा हत्याकांड से लेकर 26/11 आतंकवादी हमले का जवाब मुंबई पुलिस ने ही दिया है। मुंबई पुलिस ने ही पुख्ता सबूत इकट्ठा करके कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। सुशांत जैसे मामले में केंद्र का हस्तक्षेप करना मुंबई पुलिस का अपमान है। संजय राउत ने CBI पर भी आरोप लगाया है कि CBI स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है। जिनकी भी सरकार केंद्र में होती है, CBI उनकी ही ताल पर काम करती है। उन्होंने और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर ED और CBI जैसी संस्थाओं की कार्रवाई पर बीते कुछ सालों में सवालिया निशान लग चुके हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं तो सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। बिहार के DGP के बारे में संजय राउत ने कहा कि 2009 में वो DIG रहते हुए पुलिस सेवा से VRS लेकर सीधे राजनीति में कूद गए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन भाजपा के सांसद लालमुनि चौबे की बगावत करने की धमकी के बाद गुप्तेश्वर पांडे बीच में ही लटक गए थे। उनकी अवस्था न घर के न घाट के जैसी हो गई थी। इस तरह राजनीति में घुसने का उनका मिशन फेल हो गया था। उसके बाद वो पुलिस सेवा में वापस लौट आए। अब वो फिर से अगले विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।